गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेस के क्रम में मैं जितेंद्र जाखड़ आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम हमारे सब्जेक्ट EL 205 ऑब्लिक CS 205 का फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है इंट्रोडक्शन, उसके बारे में बात करेंगे। यह जो हमारा विषय है यह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वह आज के समय हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट की श्रेणी में आता है। क्यों? क्योंकि हमारा जो भी डेटा कम्युनिकेशन आज की डेट में होता है वह डिजिटल फॉर्मेट में अधिकांशतः होता है। इसलिए हमें इस विषय की नॉलेज होना अति आवश्यक है। और आगे आप जो भी कंप्यूटर की स्टडी करेंगे या और भी विषय में स्टडी करेंगे, वहाँ इस विषय के जो बेसिक कंसेप्ट हैं उनका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो पहला जो चैप्टर इसका इंट्रोडक्शन का आता है, इसमें दो बिंदु हैं हमारे। पहला पॉइंट हमारा है डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं और उसको किस प्रकार से दर्शाया जाता है। और सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वह आता है एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल टेक्निक्स, जो भिन्न भिन्न प्रकार की डिजिटल टेक्निक्स जो हम काम में लेते हैं उनका क्या हमारा बेनिफिट रहता है। तो पहले हम बात करते हैं डिजिटल सिग्नल को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। यह एक उदाहरण यहाँ पे हमने देखा है कि हम किस प्रकार से डिजिटल सिग्नल को दर्शाते हैं। सिग्नल जो हमारे मूलतः है, हम पहले भी पढ़ते हुए आ रहे हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा एनालॉग सिग्नल, एक होता है हमारा डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल जो हमारा होता है वह सिग्नल हमारा समय के अनुसार उसके मान में परिवर्तन लगातार होता जाता है। ये हम परिभाषा प्रारंभ से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि यदि हमारे सिग्नल के आयाम में समय के साथ में निरंतर परिवर्तन हो रहा है तो वह हमारा एनालॉग सिग्नल कहलाता है। अब वो चाहे से हमारा आपका कंटिन्यूस फॉर्म में आपका चाहे साइनोसोडल वेव फॉर्म बने और चाहे वो आपकी अलग अलग शेप के अंदर, चाहे कोसाइन वेव हो, चाहे आपकी वो जिगजैग वेव फॉर्म हो, किसी भी प्रकार की वो वेव फॉर्म हो सकती है। और वो कंटिन्यूस रूप से उसके आयाम में समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। और डिजिटल सिग्नल जो हमारा होता है वह होता है जीरो अथवा वन के रूप के अंदर। जैसा कि चित्र में आप देख सकते हैं कि यह सिग्नल जो है जब ज़ीरो होता है तो यहाँ हमने इसको लो वोल्टेज से रिप्रेजेंट कर रखा है और वन के लिए हमारा हायर वोल्टेज है। ये विभिन्न प्रकार के रिप्रेजेंटेशंस हैं, ये हम आगे जो चैप्टर्स हमारे आएंगे उसमें भी डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर के अंदर भी हम देखेंगे इसके अंदर कि किस प्रकार से ज़ीरो अथवा वन को रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या वोल्टेज का लेवल रहता है, पॉजिटिव लॉजिक सिस्टम, नेगेटिव लॉजिक सिस्टम, ये सारे सिस्टम आगे देखेंगे। पर मूल उदाहरण ये है कि हम हमारे सिग्नल को ज़ीरो अथवा वन के रूप में प्रेजेंट करते हैं। या तो वोल्टेज नहीं होगी या वोल्टेज होगी, तो दो ही आयाम के स्तर हमारे होते हैं और टाइम के साथ में कंटिन्यूस परिवर्तन नहीं होगा। एक निहित अंतराल के लिए, समय अंतराल के लिए आपके इसका मान जो है वो फिक्स रहेगा। और इसी चीज़ को हम हमारे डिजिटल सिग्नल के नाम से जानते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट ऑफ इशू आता है वह आता है हमारा एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल टेक्निक्स, कि हम जो भी तकनीक जो हम डिजिटल मेथड डेवलप करते हैं, किस प्रकार से हम हमारे कंटिन्यूस सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल के रूप में परिवर्तित करते हैं, उसको करने के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स रहती हैं। और उन टेक्निक्स का हमारा क्या बेनिफिट होता है, क्या एडवांटेज होता है। हम चाहे पल्स कोड मॉड्यूलेशन काम में ले, किस प्रकार से हम एनकोडिंग कर रहे हैं सिग्नल की, उन सब इश्यूज को बनाकर हम एक एनालॉग सिग्नल को उन सब की सहायता से हम डिजिटल में परिवर्तित करते हैं। और उस परिवर्तित सिग्नल के जो एडवांटेजेस हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। पहला जो हमारा इशू आता है, एडवांटेजेस का पॉइंट जो आता है वो ये है कि डिजिटल सिस्टम्स आर जनरली ईजियर टू डिज़ाइन, कि किसी भी डिजिटल सिस्टम को डिज़ाइन करना आसान होता है। द सर्किट यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम्स आर स्विचिंग सर्किट्स, जो सर्किट के अंदर जो हमारे सिस्टम में डिवाइसेस होती हैं वो स्विचिंग सर्किट्स होते हैं। वेयर एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ वोल्टेज एंड करंट आर नॉट इम्पॉर्टेंट, कि एग्जैक्ट वोल्टेज और करंट से मतलब नहीं होता है, हमारी एक रेंज रहती है और वो हमारी हाई और लो दो लेवल्स को हम डिफाइन कर देते हैं।
वास्तव में क्या रहता है कि हम दो थ्रेशोल्ड वैल्यू बना देते हैं, हमारे एक वोल्टेज का मान डिसाइड कर देते हैं कि यदि वोल्टेज इससे अधिक है तो 1 है और इससे नीचे है तो वो 0 है, तो सिस्टम बनाना आसान रहता है। फिर इंफॉर्मेशन स्टोरेज इज़ इजी। जो भी सूचना आप एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप स्थानांतरण कर रहे हो, उसको स्टोर करना जो है वो एनालॉग की तुलना में आसान होता है। This is accomplished by special devices and circuits that can latch onto digital information and hold it for as long as necessary। कि हम कुछ स्पेशल डिवाइसेस और सर्किट्स की सहायता से हमारी इस डिजिटल इंफॉर्मेशन को काफ़ी लंबे समय तक हमारी आवश्यकता के अनुरूप स्टोर कर सकते हैं। एंड मास स्टोरेज टेक्निक्स दैट कैन स्टोर बिलियंस ऑफ बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज रिलेटिवली स्मॉल फिजिकल स्पेस। कि हम बहुत ही छोटी इस फिजिकल स्पेस के अंदर हमारा बहुत ही बड़े अमाउंट के अंदर डिजिटल इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ हमारा एक वर्ड काम में है बिट। बिट जो हमारी होती है, हम एक बार जो वर्ड काम में ले रहे हैं इधर 1 या 0, उसे हम एक बिट कहते हैं। तो बिलियंस ऑफ बिट्स को हम आराम से एक स्मॉल साइज की स्पेस पे इजीली स्टोर्ड कर सकते हैं। एनालॉग स्टोरेज कैपेबिलिटीज आर बाय कॉन्स्ट्रक्ट एक्सट्रीमली लिमिटेड। जबकि आप एनालॉग स्टोरेज जो करते हो, कैपेबिलिटीज जो है एनालॉग डेटा के स्टोरेज की, वो डिजिटल के तुलना के अंदर काफ़ी लिमिटेड रहती है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर ईजियर टू मेंटेन थ्रू आउट द सिस्टम। कि हमारा जो डिजिटल सिस्टम है उसके अंदर प्रारंभ से लेके अंत तक हम हमारे लिए एक्यूरेसी, हमारा जो डेटा में कोई गड़बड़ ना हो, प्रिसीजन कि हम जो एग्जैक्ट डेटा हमारा जो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं वही डेटा हमारा आगे जाए, उस चीज़ को मेंटेन कर पाना डिजिटल टेक्निक के द्वारा आसान होता है। वंस ए सिग्नल इज डिजिटलाइज्ड, द इंफॉर्मेशन इज कंटेंस डज नॉट डिटोरिएट एज इट इज़ प्रोसेस्ड। कि एक बार आपने किसी एनालॉग डेटा को डिजिटल के रूप में परिवर्तित कर लिया है तो वह डेटा हमारा काफ़ी लंबे समय तक उसी अवस्था में रहेगा, उसके अंदर किसी प्रकार का लॉस जनरेट नहीं होता है। In analog system, the voltage and current signals tends to be distorted by the effects of temperature। कि एनालॉग सिस्टम में जो हमारे वोल्टेज और करंट हम स्टोर करते हैं वह हमारे क्या होते हैं, उस तापमान के अनुरूप उसमें परिवर्तन उत्पन्न होता है, ह्यूमिडिटी से उसमें परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है, और कंपोनेंट्स जो लगे हुए हैं उनकी एक टॉलरेंट वेरिएशंस होती हैं। उन सब के कारण क्या होता है कि उस डेटा के मान में परिवर्तन उत्पन्न हो सकता है। जबकि डिजिटल के अंदर उस डेटा में काफ़ी लंबे समय तक किसी प्रकार का जो है डिस्टॉर्शन या हानि नहीं होती है। तो इस कारण से भी हमारा जो सिस्टम है बहुत सुदृढ़ रहता है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट यहाँ पे आता है वो आता है ऑपरेशन कैन बी प्रोग्राम। कि हम डिजिटल सिग्नल के अंदर या टेक्निक के अंदर हमारे जो ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप इजीली प्रोग्राम कर सकते हो। It is fairly easy to design digital systems whose operation is controlled by a set of stored instructions called a program। कि हम एक हमारा सिस्टम के अंदर प्रोग्राम डिज़ाइन करते हैं और उसकी सहायता से हम किसी भी डिजिटल सिस्टम को इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। एनालॉग सिस्टम कैन आल्सो बी प्रोग्राम बट द वैरायटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द अवेलेबल ऑपरेशंस आर सीवियरली लिमिटेड। कि एनालॉग में क्या होता है, हमारा डेटा मैंने जैसे कि बताया कि आपका समय के साथ परिवर्तित हो रहा है, तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है, उसकी जटिलता जो होती है उस प्रोग्राम की, वह बहुत अधिक होती है। तो सिस्टम दोनों ही प्रोग्रामेबल हैं, बट एनालॉग की तुलना में अगर हम बात करेंगे तो डिजिटल सिस्टम को प्रोग्राम करना, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालॉग की कंपैरिजन में तुलना में काफ़ी कम रहती है। डिजिटल सर्किट्स आर लेस अफेक्टेड बाय नॉइस। ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ हमारा आता है कि जो डिजिटल सर्किट्स होते हैं उन पे नॉइस का प्रभाव काफ़ी कम रहता है। स्पूरियस फ्लक्चुएशंस इन वोल्टेज नॉइज आर नॉट एज क्रिटिकल इन डिजिटल सिस्टम बिकॉज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अ वोल्टेज इज नॉट इम्पॉर्टेंट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि हम क्या करते हैं, हमारे सिस्टम में वोल्टेज का एक थ्रेशोल्ड वैल्यू डिसाइड कर लेते हैं, और उस थ्रेशोल्ड से अगर नीचे कोई वैल्यू रहती है तो हम उसको इस प्रकार से, जैसे हमने को सिस्टम बनाया, ये हमने एक वेव फॉर्म यहाँ पे बनाई और उसमें हमने क्या किया, जो भी हमारा डिजिटल डेटा ये 1 या 0 की फॉर्म में चला हमारा,
तो उसमें हम क्या करेंगे, एक थ्रेशोल्ड वोल्टेज लेवल यहाँ पे डिसाइड कर देते हैं। तो वोल्टेज के मान में अगर बीच में थोड़ा सा भी कोई परिवर्तन उत्पन्न होता है तो वह परिवर्तन हमारा जीरो की श्रेणी में ही माना जाएगा, या वन की श्रेणी से अगर कोई वोल्टेज के लेवल में परिवर्तन उत्पन्न हुआ थ्रेशोल्ड से तो वो हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो परिवर्तन है ये हमारे यहाँ पर इफेक्ट कम करते हैं, जबकि एनालॉग के अंदर ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रभाव रहता है इन परिवर्तनों का। और as long as the noise is not large enough to prevent us from distinguishing as low end voltage, कि भाई अगर आपका ये थ्रेशोल्ड लेवल से ही ऊपर निकल गया तब आपकी प्रॉब्लम हो सकती है कि यहाँ से हमारा ये लेवल यहाँ क्रॉस कर गया, तो यहाँ पे अब ये जीरो की तुलना में वन माना जाएगा या वन की तुलना में जीरो हो जाएगा। सपोज यहाँ अगर बात करें और ये यहाँ पे इफेक्ट कर गया तो हमारा ये डेटा प्रॉब्लम कर सकती है। अदरवाइज हमारे स्मॉल अगर कोई स्पाइक्स टाइप के डेटा आते हैं कि अचानक से कुछ परिवर्तन उत्पन्न हुआ वोल्टेज का, नॉइज़ का, तो वो यहाँ पे इतना प्रभावी नहीं रहता है। और जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि हमारा जो परिवर्तन जो उत्पन्न होता है नॉइज़ के प्रभाव के कारण वो अधिकांशतः आयाम में परिवर्तन होता है, इस आयाम को वो प्रभावित करता है। तो उस प्रभाव को हमारा डिजिटल सिस्टम जो है वो कम प्रभावित करता है। लास्ट पॉइंट जो हमारी आती है कि मोर डिजिटल सर्किटरी कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन आईसी चिप्स, कि डिजिटल सर्किट जो हमारे हैं वो आईसीज के ऊपर हमारे जो भी रजिस्टर्स हैं उनको हम डायोड्स की सहायता से, रजिस्टर्स, एफईटी, यूजेटीज, मॉसफेट्स, इनकी हेल्प से हम आराम से हमारे सिस्टम के अंदर आईसीज के ऊपर हमारी कितने भी नंबर ऑफ संख्या में डिज़ाइन कर सकते हैं। It is true that analog circuitry has also benefited from the tremendous development of IC technology, but its relative complexity and its use of devices that cannot be economically integrated have prevented analog system from achieving the same high degree of integration। कि आप एनालॉग सिस्टम को भी आप आईसीज पे काम में ले सकते हो, डिजिटल सिग्नल्स को भी ले सकते हो, लेकिन आपकी जो वैरायटी ऑफ डेटा है या जो वेरिएशंस हैं एनालॉग सिग्नल के अंदर, आपको ट्रांसफार्मर भी काम में लेना पड़ रहा है, आपको इंडक्टर्स भी काम में लेने पड़ रहे हैं, प्रिसीजन रजिस्टर्स भी काम में लेके चलने पड़ रहे हैं, हाई वैल्यू कैपेसिटर्स भी डिज़ाइन करने पड़ रहे हैं। तो इन सब डिज़ाइनिंग के कारण क्या होता है कि आपका जो एनालॉग सिस्टम होता है वो कॉम्प्लेक्स रह जाता है आईसीज के अंदर भी। तो आप उतना ज़्यादा उसमें कॉम्पैक्टनेस, छोटे स्थान पर उतनी चीज़ों को इंसर्ट करने में डिजिटल की तुलना में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं। होता तो है लेकिन अगर आप उसी चीज़ को अगर आप कंपेयर करेंगे डिजिटल से तो उसकी तुलना में कम रहता है। तो ये कुछ हमारे इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस हैं कि हम ये दिखा सकते हैं कि किस प्रकार से एनालॉग के तुलना में, एनालॉग टेक्निक्स की तुलना में हमारी डिजिटल टेक्निक्स जो हैं वो डेटा के साथ में ज़्यादा प्रभावी रूप से इफ़ेक्टिव हैं। डेटा को कम से कम लॉस करके और हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं और मास लेवल पे, बहुत ही अधिक लेवल पे डेटा को स्टोर करने में सक्षम हो पाते हैं। इसीलिए आज की डेट में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी एनालॉग डेटा है उसको पहले डिजिटल में परिवर्तित करते हैं और उस पर हमारे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसको स्टोर करते हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट है हमारे सिलेबस का कि क्या बेसिक एडवांटेजेस हैं। इस पर जो क्वेश्चन आता है आपका एडवांटेजेस के बारे में आता है, या एक स्मॉल क्वेश्चन बनता है कि भाई एनालॉग सिग्नल को आप किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं और डिजिटल का रिप्रेजेंटेशन किस हिसाब से होता है। जो अपन ने यहाँ देखा ये डिजिटल का रिप्रेजेंटेशन था, और अगर आप एनालॉग के रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो हम देख चुके हैं कि कोई भी आपका समय के साथ परिवर्तित होता हुआ सिग्नल इस प्रकार से ये आपका एनालॉग सिग्नल कहलाता है। कि आयाम में समय के साथ, ये आपका समय की स्केल है, यहाँ पे टाइम टी पीरियड की बात कर रहे हैं, और ये आपका जो स्केल यहाँ पे आता है ये आता है ए, आयाम, एम्पलीट्यूड। तो ये हमारा एसी सिग्नल हो जाता है, एनालॉग सिग्नल हो जाता है। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।